नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमें ये देखना है कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। पहला होता है कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। अब हम इन सभी मैट्रिक्स के बारे में वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? सिंपल है। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो बट नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट हो। एक ही कॉलम है बट नंबर ऑफ रोज इसमें प्रेजेंट है। जैसे ये हमारी फर्स्ट रो होगी, रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4। इसमें 4 रोज हैं इसलिए 4 क्रॉस, और सिर्फ एक ही कॉलम है इसलिए 1। तो इस कॉलम मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कॉलम मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे A इज इक्वल्स टू AI1 M क्रॉस 1 के फॉर्म में। AI1 मतलब एक ही कॉलम रहेगा बट नंबर ऑफ रोज हो सकती है, एंड इसका जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा M क्रॉस 1, वेयर M रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज एंड 1 कॉलम। अब हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स के बारे में। तो जैसा कि हमने कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है वही चीज रहेगी रो मैट्रिक्स के बारे में। रो मैट्रिक्स क्या होगा हमारा? तो रो मैट्रिक्स होता है एक ही रो वाला मैट्रिक्स जिसमें 1, 5, 7, 9, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं बट रो एक ही रहेगी। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 क्रॉस 4। तो इसका जो सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो क्या होगा? A1J 1 cross n, where 1 represents the number of rows and n represents the number of columns। तो ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक रो और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M क्रॉस M से। M क्रॉस M से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे तो वो 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 कुछ भी हो सकता है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे लिखते हैं? A11, A12 and so on to A1M। Similarly, A21, A22 and so on to A2M। यहां से ये जाएगा AM1 and so on to AMM। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हम बनाते हैं, एक 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और इससे समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स को पढ़ने के पहले हमें यह समझना होगा कि डायगोनल होता क्या है। अगर हमारे पास में एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, ये हमारा एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, तो इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। ये कहलाएंगे हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स क्यों कहलाएंगे? ये डायगोनल एलिमेंट्स इसलिए कहलाएंगे क्योंकि यहां पे इनके I और J की वैल्यू सेम है। when I is equals to J, then it is called a diagonal element। जब इसका I और J की वैल्यू सेम होगी, किसी भी एलिमेंट के I और J की वैल्यू सेम होगी, तो वो क्या कहलाएगा? डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। डायगोनल तो ये भी हो सकता था, पर क्या इसके I और J की वैल्यू सेम थी? नहीं। यहां पे इसकी वैल्यू 1 और ये वैल्यू 3 है, यहां पे ये वैल्यू भले ही सेम है लेकिन यहां पे 3 और 1 है, तो ये और ये डायगोनल में नहीं इंक्लूड होंगे, तो ये अकेला डायगोनल में कैसे इंक्लूड हो सकता है? इसलिए ये वाला डायगोनल नहीं होगा, लेकिन ये इसका डायगोनल इस मैट्रिक्स का डायगोनल कहलाएगा।
तो इसी से हम समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे 5 0 0 0 2 0 0 0 और 9। ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स मौजूद है और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब क्या है? जीरो हैं। इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया? एक डायगोनल मैट्रिक्स नाम दिया। डायगोनल मैट्रिक्स 2x2 का अगर हम बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा? तो डायगोनल मैट्रिक्स हम 2x2 का बना के देखते हैं। एक मैट्रिक्स है B 1 0 0 5। ये 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। एक 1x1 के मैट्रिक्स को भी अगर हम बनाना चाहें तो वो हो जाएगा 5। तो इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, सिंपल था। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद में हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि एलिमेंट्स तो डायगोनल पे ही रहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में भी एलिमेंट्स डायगोनल पे ही रहते हैं, लेकिन इसके अंदर सभी एलिमेंट्स की वैल्यू सेम हो जाती है। लाइक यहां पे अगर 5 है तो यहां पे भी 5 होगा और यहां पे भी 5 होगा। सिमिलरली अगर हम 2x2 के मैट्रिक्स की बात करें, यहां पे अगर -2 है तो यहां पे भी -2 ही होगा, और यहां पे अगर 5 है तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। तो क्या हुआ स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल पे मौजूद सारे एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होना चाहिए, और डायगोनल पे ही सिर्फ एलिमेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए और बाकी के सारे एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने हैं, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं होगा, ये मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा तो इसमें डायगोनल होने का सवाल ही नहीं होता है। तो इसीलिए एक डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तीनों का ही स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। ये मैट्रिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस में आगे काम आएगा। इसमें सिंपल सा फंडा रहता है कि यहां पे कोई और एलिमेंट नहीं होता है, अलग अलग एलिमेंट नहीं होते, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। मतलब अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से, और इसमें हमेशा डायगोनल पे 1 रहता है। हमेशा डायगोनल पे क्या रहेगा? इसमें 1। जैसे ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 और ये सिंपल सा 1, ये 1x1 का मैट्रिक्स है हमारा। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग मैट्रिक्स हो गए, इनको रिप्रेजेंट करेंगे हम I से, और इसके हमेशा डायगोनल पे क्या वैल्यू होगी? 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक और तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, A 3x3, ताकि ये बता सके हम कि I एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3। अब जीरो मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो जीरो मैट्रिक्स सिंपल एक चीज बोलता है कि इसमें सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, कि इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, बट इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर हम एक मैट्रिक्स लें C, तो इसके अंदर अगर हम सारे एलिमेंट्स को 0 कर दें, इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3, यस 3x2, 1 2 3 रोज एंड 1 2 कॉलम। तो 3x2 इसका ऑर्डर है। सिंस इसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं, इसलिए हम इसे जीरो मैट्रिक्स भी बोलेंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल O से। तो ये हो गया हमारा जीरो मैट्रिक्स। तो बस यही है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।